बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपने दे दी सर। अच्छा, अब हम लोग सेक्टर वाइज, थीमेटिक वाइज थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं सर। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंजम्पशन को लेकर, क्योंकि कंजम्पशन को लेकर पीछे ऐलान हुए वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एफएमसीजी या तमाम कंपनियाँ देखी कुछ असर दिखा नहीं था। यहाँ पे जो 12 लाख के टैक्स की छूट की बात की गई, इसके अलावा भी हमने देखा मानसून की बेहतर स्थिति, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ खास देखने को मिला नहीं। अब यहाँ पर सर जो जीएसटी का ऐलान हुआ, जाहिर सी बात है कंजम्पशन के लिए बूस्टअप होगा, ना सिर्फ एफएमसीजी के हिसाब से बल्कि कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से। आज हमने देखा कि चाहे आप HUL तमाम स्टॉक्स को देख लीजिए, इसके अलावा जो वोल्टास, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनियां थी जिनके समय से पहले यहाँ पर देखा था मानसून आने की वजह से खूब पिटाई, नंबर्स अच्छे नहीं आए सर, वो भी बड़े अच्छे से एक तेज़ी देखने को मिली यहाँ पर। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर, ऐलान से ये तो पता चल गया कि रूपरेखा क्या होगी, अभी क्लैरिटी नहीं है इसको लेकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि कंजम्पशन फंड जो लोग कुछ समय के लिए जो दूरी बना के चल रहे थे या फिर जो निवेशित हैं, उनको किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, ब्रॉडली देखें हर्ष भाई, तो हर एक सेक्टर या ब्रॉडर इंडाइसिस देखें तो हर एक सेक्टर की कंपनीज ने कोई बहुत अच्छी तोड़फोड़ नहीं मचाई, बारिंग फ्यू कंपनीज जो आपको चेरी पिक करनी होती है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इवन आपके जो ऑल वेदर म्यूचुअल फंड्स हैं या आपके हर तरह की जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो मिड कैप के हो, स्मॉल कैप के हो, आप डेटा उसको लेके आए ही थे लास्ट टाइम भी और आप बताते ही रहते हैं डेली बेसिस पे। तो इन डेटाज ने हमें कोई ऐसा बहुत वो नहीं दिखाया था कि कोई एक जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रैली हो रही है। जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो डिफेंस और पीएसयू की इतनी वन वे रैली हो रही थी, तो बाकी सेक्टर्स नहीं भी चल रहे थे लेकिन पोर्टफोलियो मूव कर रहे थे आगे। अभी यहाँ पे हालांकि आप उसकी बात करते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स की या जीडीपी, बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप Q1 देखें, Q1 की जो अर्निंग्स थी उसके बाद जब Q2 आया तो उससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी हमें। सो हम रूरल इकोनॉमी में भी देखेंगे तो रूरल इकोनॉमी के भी डेटा थोड़े से अच्छे आए, रूरल इकोनॉमी के थोड़ा सा अपटिक दिखा हमें जी। तो एक चीज अच्छी क्या है कि हम नेगेटिव की तरफ नहीं गए। ऐसा नहीं हुआ कि Q1 जो है वो या Q4 जो था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का वो खराब हुआ, उसके बाद अगले वाला और खराब हुआ, अगले वाला और खराब हुआ। अगर ये डायरेक्शन में चल रहे होते तो हमारे लिए चिंता का विषय होता। बट हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे मैक्रोज हमें बहुत अच्छे दिख रहे थे और हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स का इंप्रूवमेंट होना जरूरी था। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। बट अगर आप देखेंगे तो ये भी इस क्वार्टर के भी जो रिजल्ट्स अभी आया अभी तक मिक्स्ड हैं, मतलब बुरे नहीं है, आई वुड इन लाइन है, एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं किया। तो होता है क्या है कि मार्केट की एक तेजी या ब्रॉड बेस्ड रैली कब आती है कि आपने जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनका अगर एक्सपेक्टेशंस को बीट कर देती है मार्केट रिजल्ट्स, तो अपने आप आपका मार्केट भी जो है उसको एक थम्स अप देता है। बिल्कुल। तो अब क्या लगता है कि अगर आपका ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी हो रही है Q1 और ये क्वार्टर तो दिवाली का है, कंजम्पशन का है, फेस्टिवल्स का है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर जो है आपको अच्छे सरप्राइजेस दे सकता है। और जो आपने बोला कि कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन थीम और ये वो, अब क्योंकि आप अगेन ये देखिए कि जिन लोगों के सैलरी रिविजन्स हुई या जिनके 12 लाख के नीचे की सैलरी थी जो टैक्स फ्री हो गई, जो छोटा छोटा मान लीजिए 5,000, 7,000, 10,000 का जो TDS कटता था उनका, जब वो कटना बंद हुआ तो उसमें 2-3 महीने तो उनको भी लगते हैं अपने को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, समझने के लिए कहाँ पे पैसा बच रहा है, कहाँ पे बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोगों ने ये भी देखा होगा कि अगर कोई डेट लिया होगा, कोई क्रेडिट कार्ड्स का डेट होगा, कुछ होगा, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। बट ये जो अब टाइम है, क्योंकि दिवाली एक इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, गणपति फेस्टिवल इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पे क्या होगा कि लोग थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लेते हैं कि सेविंग्स को थोड़ा साइड लाइन पे रख लें, चलो कपड़े हो गए या कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया या ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो लोगों का रुझान इस तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। बस एक फैक्टर है जो हम इस जो फर्स्ट आगे आने वाला 1 महीना या 2 महीने तक या जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती जीएसटी के न्यू स्लैब्स, सिर्फ एक हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ये कंजम्पशन होल्ड हो सकती है। रीजन बीइंग कि मान लीजिए अगर मेरा मन करता है कि मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो अब अगर उसमें जीएसटी का स्लैब नीचे आने वाला है तो मैं थोड़ा सा डिसीजन होल्ड कर सकता हूँ डिस्क्रिशनरी स्पेंड में। ठीक है, अगर कहीं पे अब शादी की डेट हुई है और होटल्स की बुकिंग हो रखी है, भले ही वो 5 स्टार होटल में आपका 28% जीएसटी आता है या जो भी हायर स्लैब होगी, वहां आप तो होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां पे लगता है कि होल्ड किया जा सकता है वहां पे कंजम्पशन थोड़ी सी, मैं ये बोल सकता हूँ कि जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं आती हो सकता है थोड़ा सा होल्ड हो, लेकिन द डे ये आपका अनाउंसमेंट होगा उसके बाद जो तेजी आएगी एकदम से कंजम्पशन में, वो शायद इस थोड़े से लैग को कवर कर देगी।